पिछले 3 दिनों में लगातार मॉनसून आगे बढ़ने के बाद अब स्टॉल्ड है, यानी आगे आज नहीं बढ़ा है। 10 जून को मॉनसून के पूर्वी या पश्चिमी सिरे में या मध्य भागों में कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन अभी तक 4 दिनों के विलंब के बावजूद अगर कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर अगर हम देखें पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में तो लगभग संतोषजनक प्रगति है। बारिश जरूर देश में कम हो रही है, मानसून जरूर इस समय कमजोर है। जितना होना चाहिए बरसात 24 घंटों में या पिछले 10 दिनों के दौरान उतनी बरसात नहीं हुई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मॉनसून अपडेट का ये स्पेशल बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम मॉनसून की वर्तमान प्रगति और अगले 3-4 दिनों के दौरान संभावनाएं और बीते 24 घंटों तथा देश भर में जो मॉनसून सीजन की अब तक बारिश हुई है उस पर एक नज़र डालेंगे, पूरा डेटा देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मॉनसून का जो पश्चिमी सिरा है वो 8 जून के बाद आगे नहीं बढ़ा। 8 को जब बढ़ा था तो उसके बाद 9 को प्रोग्रेस नहीं हुई, 10 को भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो ये अभी हरनई महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र के शोलापुर, और उसके बाद नीचे आए तो ये कलबुर्गी कर्नाटक का जो उत्तर पूर्वी रीजन है, नांदयाल तेलंगाना का क्षेत्र, और उसके बाद चेन्नई तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई में काफ़ी दिनों से डेरा जमाए हुए हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ 6 जून को पहुँचा था, उसके बाद से मानसून प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। 5वां दिन है आज, 5 दिन से यहीं पर टिका हुआ है। और इधर भी आप देखें तो बहुत प्रगति नहीं हुई है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जब 6 को एंटर किया इसने चेन्नई के साथ साथ, उसके बाद 7 को भी आगे बढ़ा और 8 छोड़ 9 को भी आगे बढ़ा। 9 को ये सिक्किम को पार कर गया और इस तरह से समूचे पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का अराइवल हो गया। इस तरह से अगर हम देखें तो जो मानसून की लाइन का पूर्वी सिरा है वो सिलीगुड़ी, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहा है। और अब बाकी जो आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचने की संभावना है, तो मैं आपको बताता हूं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर अगले 3 दिनों के भीतर पहुंचने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अगले 3 दिन मतलब 11, 12 और 13 के भीतर में यहां तक पहुंच जाएगा। 15 जून को यहां पर पहुंचना चाहिए तो पहुंच जाएगा, 15 जून तक वहां पर पहुंच जाएगा। और साथ में इधर भी थोड़ी प्रोग्रेस होने की संभावना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी प्रोग्रेस करेगा और उड़ीसा में तो एंटर करेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, इन 2 राज्यों में मानसून का प्रवेश होगा। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक को पार करेगा, चेन्नई को पार करेगा, तमिलनाडु को, 2 राज्यों को पूरी तरह से कवर कर लेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी और महाराष्ट्र में आगे बढ़ेगा। साथ में थोड़ी सी प्रोग्रेस नहीं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी, तभी तो यहाँ पहुँचेगा। तो अगले 4-5 दिनों के दौरान जो 15 जून की लाइन है, यहाँ से थोड़ा नीचे रहे भले, लेकिन 15 जून तक काफ़ी आगे मानसून बढ़ेगा। कमज़ोर ज़रूर है, कमज़ोर है तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। कमज़ोर की बात अगर करें तो बारिश के आंकड़े देखते हैं एक बार। बारिश पूरे भारत में इस समय 1 जून से लेकर 9 जून तक जो रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से 24% कम है। ये आप देखिए, पैन इंडिया का रेनफॉल का डेटा है, 24% कम है। 31 मिलीमीटर वर्षा होनी थी, 23.7 मिलीमीटर, पैन इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर बीते 24 घंटों का देखें पूरे देश भर में बारिश, तो इस दौरान भी 37% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 4 मिलीमीटर की जगह पर, 4.1 की जगह पर 2.6 हुई है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि मानसून का प्रदर्शन 24 घंटों के दौरान और बीते 10 दिनों के दौरान कैसा रहा था। हालांकि ये जो डेटा मैं 24 घंटों के अलावा देश भर का दिखा रहा हूँ, ये 9 जून तक का है, 1 जून से लेकर 9 जून तक का। तो यहाँ पर आप देखिए, लाल और पीला रंग आप समझ गए हैं, ये सामान्य से बहुत कम बरसात को सांकेतिक करता है, दर्शाता है। हरा रंग सामान्य वर्षा को दर्शा रहा है और नीला रंग आप देखेंगे वो सामान्य से अधिक वर्षा को दर्शा रहा है। यहाँ पर नीला रंग आप देखेंगे तो सिर्फ इधर तेलंगाना में है नीला रंग, जो यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई 30%, 2.3 की जगह पर 3 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और इसके अलावा कर्नाटक में ज़्यादा बारिश हुई है, सामान्य से 5.5 की जगह पर 7 मिलीमीटर, और केरल में हुई है 19 की जगह पर 29 मिलीमीटर। तो ये 54% ज़्यादा है। बाकी लक्षद्वीप में कमी है 85% 24 घंटों के दौरान। पुदुचेरी में बारिश में कमी है और पुदुचेरी में है, साथ में तमिलनाडु में भी बारिश में कमी है। आंध्र प्रदेश में तो 73% की कमी है और साथ में लार्जली डेफिशिएंट रहा पिछले 24 घंटों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का वो क्षेत्र जो भारत में सामान्य समय से लगभग 4-5 दिन पहले, भारत में नहीं, अंडमान व निकोबार का जो दक्षिणी हिस्सा है, समुद्र क्षेत्र है, यहाँ पर जो समय मानसून के पहुँचने का है 20 मई के आसपास, उसे 4 दिन पहले पहुँचा था। तो वहाँ पर भी बारिश कम हो रही है। यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण था इस डेटा को दिखाना, ये समझ में आया कि दक्षिण भारत में किस तरह की बरसात हो रही है। 24 घंटों के अलावा अब हम पूरे होल कंट्री की बारिश का डेटा देखते हैं। तो पूरे भारत में आप देखिए, उत्तराखंड से लेकर, नहीं, ऊपर चलते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू करते हैं जहाँ पर 40% की डेफिशिएंसी है पूर्वोत्तर राज्यों में। अब सब डिवीज़न की बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में 4% की कमी है, नॉर्मल की रेंज में माना जाएगा। लेकिन ये आप नॉर्मल रेंज आप देख रहे हैं, फिर भी डेफिशिएंसी आप देखिए सभी जगहों पर है सिवाय
राजस्थान के। राजस्थान में 154% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है इस 10 दिन के भीतर, 9 दिन के भीतर। बाकी पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों में डिफिशियंसी दिखाई पड़ रही है। नीचे की तरफ देखें, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात से लेकर के दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक सब डिवीज़न है या एक स्टेट है जो सरप्लस या सामान्य है, तो ये है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 8% की अधिकता है। 13.5 की जगह पर 14.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दक्षिण भारत की हमने बात कर ली। पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों का अगर डेटा देखें तो यहाँ पर भी आप देखिए सभी जगहों पर डिफिशियंसी है। 40% पूरे रीजन में है और अलग अलग राज्यों में देखें सभी जगहों पर है। सिर्फ 2 क्षेत्र हैं, 2 राज्य हैं जहाँ पर सामान्य बरसात हुई है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड हुई है इन 9 दिनों के भीतर। तो अब थोड़ी उम्मीद बढ़ रही है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश सामान्य के तौर पर देखने को मिलेगी। मॉनसून भी आगे बढ़ेगा। लोगों को विश्वास होगा, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मॉनसून आ रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार 10% कम बरसात की आशंका जताई गई है और एल नीनो का प्रभाव रहने की आशंका जताई गई है, वो बिल्कुल भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो उसका इम्पैक्ट रहने वाला है, डर है। लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि पूरी तरह से पूरे भारत में मॉनसून और चारों महीनों में कमज़ोर रहेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव रहने की संभावना है। साथ में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का कुछ सपोर्ट रहेगा ही और कभी कभी WD भी आएगा। तो WD आने वाला है, देश में कई जगहों पर बरसात होने वाली है। अपडेट करूंगा बारिश और अन्य मौसमी गतिविधियों के बारे में देश भर में अगले वीडियो में, जो नेशनल वेदर बुलेटिन होगा। ज़रूर देखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।